नेक्स्ट पॉइंट लिखो आप, रिएक्शन कोसेंट। नेक्स्ट लिखे 9th नंबर, रिएक्शन कोसेंट। इसको लिखते हैं क्यू से। किससे लिखा जाता है भाई? क्यू से, है ना। लिख लीजिए इसका मीनिंग रिएक्शन कोसेंट का। देखिए क्यू का सेंस ये होता है, यदि कोई भी रिएक्शन से, कोई भी, तो जैसे आप केसी लिखते हैं ना, केसी, कि सी के पावर सी और ये डी के पावर डी, ए के पावर स्मॉल ए और बी के पावर स्मॉल, वैसे ही क्यू बराबर होता है क्यू इक्वल टू सी के पावर सी, डी के पावर डी, ए के पावर स्मॉल ए, कंसंट्रेशन है बी के पावर स्मॉल बी। देख लो आप इसमें, ठीक है। और यहाँ कोई रिएक्शन लिख लेना आप, जैसे स्मॉल ए स्मॉल बी इंटेंस टू स्मॉल सी प्लस स्मॉल डी। केसी जो है ना, ये जो केसी होता है, ये हमेशा इक्विलिब्रियम पे काउंट किया जाता है। ये कहाँ काउंट करते हैं भाई? केसी एट इक्विलिब्रियम। और जो क्यू है ना, वो किसी भी स्टेप में आप रिएक्शंस के काउंट कर सकते हैं, रिएक्शन के किसी भी स्टेप में। जैसे रिएक्शन अभी स्टार्ट हुआ, उस वक्त क्यू निकाल सकते हैं, लेकिन जो के होता है ना, केसी, वो तभी आप कैलकुलेट जब रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। रिएक्शंस में क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम, है ना। लिखो आप इसमें क्यू मतलब लिखिए, क्यू मतलब रिएक्शन कोसेंट, रिएक्शन कोसेंट। देखिए कैन बी कैलकुलेटेड, क्यू कैन बी कैलकुलेटेड at each point of reversible reactions, each point of reversible reaction, while Kc and Kp can be calculated, Kc and Kp can be calculated at only equilibrium, ओनली केसी केपी कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं आप? इक्विलिब्रियम पे। जबकि क्यू कहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं आप? किसी भी स्टेप में, किसी भी स्टेप में। इसमें 3 कंडीशंस होता है क्यू का। लिख लीजिए कंडीशन। क्या लिखिए भाई? कंडीशंस। कितनी कंडीशन इसमें होती हैं? 3 कंडीशंस। फर्स्ट लिखिएगा क्यू, सी भी लिख सकते हैं इसको, क्यू सी, चाहे क्यू भी लिख सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो क्यू लिखिए, क्यू लेस देन के सी, क्यू सॉरी ग्रेटर देन के सी आर के पी। अगर क्यू जो है वो के सी से क्या हो? बड़ा हो, तब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। अब यहाँ समझिए एक टर्म हो जिसको ली चैटियर प्रिंसिपल, ली चैटियर प्रिंसिपल। तो वो कहता है कि किसी भी रिएक्शंस में जिसके कंसंट्रेशन ज़्यादा हो, उसके कंसंट्रेशन को क्या करिए? कम करिए। उसके कंसंट्रेशन को क्या करिए? कम करिए। तो समझिए यहाँ पे एक तरह से जो क्यू है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी। ये समझ पा रहे हैं आप? इसका सेंस होता है कि मान लीजिए इक्विलिब्रियम प्राप्त करने के लिए आपको क्यू क्या करना पड़ेगा? कम कर, ज्यादा है ना, तो क्यू क्या करना पड़ेगा? तो जब क्यू को कम करेंगे तो उसका अंदर क्या हो जाएगा? और ये देखिए इस एरो को अगर ध्यान से यहाँ देखा जाए तो ये होता है आर एफ और ये होता है आर बी, यानी रिएक्शंस किधर जा रही है? फॉरवर्ड की तरफ। तो जब आप क्यू कम कर देंगे, क्यू क्या करेंगे? कम, इस सी और डी का कंसंट्रेशन कम होगा। जब सी और टी का कंसंट्रेशन कम होगा, रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड की तरफ। रिएक्शन किधर जाएगी? तो अगर आपको क्यू कम करना है, क्या करना है? क्यू कम तभी जब करेंगे जब कंसंट्रेशन ऑफ सी और कंसंट्रेशन ऑफ डी क्या करना पड़ेगा? आपको कम करना पड़ेगा। सी और डी क्या करना पड़ेगा? कम। तो जब सी और डी का कंसंट्रेशन कम करेंगे तो रिएक्शन किधर जाने लगेगी? फिर बैकवर्ड की तरह। तो क्यू अगर ज्यादा है केसी से, केसी से क्या है? क्यू ज्यादा है, तो रिएक्शन किधर जाएगी भाई? बैकवर्ड की तरफ। किधर जाएगी? तो डायरेक्शन पूछेगा तो हो जाएगा बैकवर्ड डायरेक्शन। इसमें लिख लीजिए आप, यदि क्यू बड़ा है केसी से, केसी से क्यू क्या है? बड़ा है, उस रिएक्शंस किधर मूव करेगी?
बैकवर्ड की तरफ। क्यों? क्योंकि हमको Q कम करना होगा, तो जब Q कम करेंगे यानी C और D कम करेंगे, जब C और D कम करें तो रिएक्शन किधर जाएगी? क्योंकि ये ज्यादा है ना, तो लीचर प्रिंसिपल उसको कम करिए, कम करने के लिए आपको रिएक्शन किधर भेजना पड़ेगा? बैकवर्ड की तरफ, तभी तो इसके कंसंट्रेशन कम होंगे। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ये Q बराबर KC है, Q बराबर KC या फिर KP। अगर बराबर है, क्या ये बराबर है, तो इसका मतलब कि इक्विलिब्रियम है, क्या है? तो ना तो यहाँ पर रिएक्शंस फॉरवर्ड जाएगी, नहीं यहाँ पर रिएक्शंस बैकवर्ड जाएगी। अब तीसरा केस क्या होगा फिर इसमें? Q लेस देन KC। अब Q क्या हो गया? कम हो गया। Q क्या हो गया भाई? तो Q को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने की डायरेक्शन किधर भेजना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर भेजना पड़ेगा भाई? नोट कर लीजिए आप। तो अगर Q कम है, क्या है, तब रिएक्शन किधर भेजेंगे आप? फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब Q अगर बड़ा है, ज्यादा है, तब किधर भेजेंगे आप? बैकवर्ड डायरेक्शन। अब सवाल है कि आप ये कैसे पता करेंगे Q कम है या Q? नोट करिए पहले इतना, फिर बता रहे हैं। आपके क्वेश्चंस में KC दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? Q निकालना रहेगा। जब Q निकालेंगे या तो इससे बड़ा आएगा Q की वैल्यू, या फिर Q की वैल्यू उससे छोटी आएगी KC से, या इसके बराबर आएगी। तो अगर Q बराबर किसके आ गया? KC। मान लो KC 10 दिया, कितना, और Q आपने निकाला 10, Q कितना निकाला, तो उसमें पूछेगा रिएक्शन किधर मूव करेगा, तो वो किधर भी मूव। अब KC से अगर Q कम है, Q क्या है, तो Q को बढ़ाना पड़ेगा ना, तो जब बढ़ाएंगे तभी तो इसके बराबर होगा KC के, तब उसमें क्या भेजेंगे आप? फॉरवर्ड की तरफ। अगर Q ज्यादा है तो Q को क्या करना पड़ेगा? कम। KC के बराबर करना है इक्विलिब्रियम के लिए, Q को जब कम करें तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शंस। अब क्वेश्चंस लिखो आप, उसी से समझ में आएगा। मान लो रिएक्शन दिया ABCD, A प्लस B और C प्लस D, ठीक है, और सबका कंसंट्रेशन दिया, क्या दिया है? 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, 4 मोल, सबका क्या दिया है? कंसंट्रेशन। ये कह रहा है पहले Q और KC यहाँ दिया, KC दिया 10, KC कितना दिया है? 10। अब पूछ रहे इसका Q निकालो, क्या निकालो आप? Q का क्या फार्मूला है? कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ C का मोल कितना? C का कंसंट्रेशन, और D का 1 का, A का और B का, ये 12/2 हो जाएगा। 12/2 कितना आएगा? तो समझो Q की वैल्यू कितना आ गई? Q की वैल्यू, और KC कितना दिया है, तो किसको बढ़ाना पड़ेगा? अब देखो कंडीशन ये हो गया कि नहीं, तो Q को बढ़ाना पड़ेगा ना। जब Q को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन किधर जाएगी? देखिए ये छोटा है कि नहीं Q, देखिए Q की वैल्यू कितनी आ गई? 6। क्योंकि देखिए ये थ्योरेटिकल होता है और ये ऑब्जर्वर वैल्यू बोलते हैं इसको, है ना। जैसे ये थ्योरेटिकल होता है, ये प्रैक्टिकल वैल्यू होती है ना। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ रिएक्शन किधर मूव करेगी? फॉरवर्ड की तरफ, क्योंकि Q कम हो गया ना KC से, रिएक्शन किधर मूव करेगी? बराबर होना चाहेगा, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाएंगे तो फिर रिएक्शन किधर जाने लगेगी? फिर फॉरवर्ड की तरफ। नोट कर लो भाई, जब भी Q छोटा रहेगा क्या रहेगा? रिएक्शन किधर भागेगी? फॉरवर्ड की तरफ। अगर Q बड़ा है तब किधर भागेगी? और बराबर है तब इक्विलिब्रियम, तब किधर रहेगी भाई? अब दूसरा सवाल नोट करिए, सेकंड क्वेश्चन। 2A प्लस B, 2A प्लस B गिव्स 3C, 3C, KC इक्वल टू 15, KC कितना दिया है? 15। जो KC आपको कितना गिवन है? 15। देखिए इफ 0.1 मोल ऑफ A, if 0.1 मोल ऑफ A, 0.2 मोल ऑफ B and 0.3 मोल ऑफ C in 100 ml vessel, 100 ml vessels। और क्या निकालना है? रिएक्शंस का डायरेक्शन। क्या बताना भाई आपको? रिएक्शंस का। अब देखो आप, ये बड़ा ब्रैकेट है ना, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं भाई? तो यहाँ जो क्वेश्चन से सब में मोल दिया, क्या दिया है? तो पहले आप निकालेंगे कंसंट्रेशन ऑफ A, कंसंट्रेशन ऑफ B और कंसंट्रेशन ऑफ C, क्योंकि सबको आपको मोल और वॉल्यूम दिया है ना। बोलिए भाई, तो पहले का मोल कितना दिया है? 0.1, वॉल्यूम कितना है? 100 ml ना, तो आप ओवर 1000 करेंगे, तो देखिए कट जाएगा 1
मोल मतलब कंसंट्रेशन हो जाएगा इसका 1 मोल पर लीटर, 1 मोल ये कंसंट्रेशन हो गया। तो वैसे इसका 0.2 है तो जगह 2 मोल पर लीटर, ये हो जाएगा 3 मोल पर लीटर। ये हो गया कंसंट्रेशन, क्या हो गया? जैसे आपने एक्टिव मास पढ़ा होगा तो मोल अपन वॉल्यूम लीटर को ही बोलते हैं कंसंट्रेशन। तो हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं दिया, मोल दिया और वॉल्यूम दे दिया है, तो हम पहले इसका कंसंट्रेशन निकालेंगे। अब रखेंगे क्यू की जगह, किसकी जगह? अब सी की ये पावर कितना है? 3, तो सी का कंसंट्रेशन कितना है? तो 3 लिखेंगे। बी का कंसंट्रेशन कितना है? बी का 2। ए का कंसंट्रेशन कितना है? तो 1 × 1 2 बार लिखेंगे। ये समझ रहे हैं? ये सॉल्व करने में कितना आएगा? 13.5 आ जाएगा। केसी से बड़ा है कि कम? क्यू की वैल्यू आ रही है 13.5 और केसी आपको दिया है 15। ये छोटा है ना, डायरेक्शन किधर भेजना पड़ेगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। डायरेक्शन किधर भेजेंगे भाई? तभी तो उसके बराबर होगा क्यू, तभी तो इक्विलिब्रियम आएगा। नोट करो भाई इतना। तो इसमें समझ पड़े, इस बार मोल और वॉल्यूम दिया आपको, मोल और वॉल्यूम, तो इसलिए क्या निकालेंगे आप इसमें? पहले कंसंट्रेशन, तो उसके बाद रखेंगे आप उसके जगह। अगला सवाल लिखिए, देख लिया भाई आपने? बोले? नेक्स्ट देखिए, एक रिएक्शंस दिया है A + B, A + B इंटेंस टू 2C + D। ये रिएक्शंस दिया हुआ है कि A + B इंटेंस टू 2C + D। अब देखो जो Q होता है ना, वो KC या QP कोई मतलब KC या KP कुछ भी दे सकता है। KC मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन और KP होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे KP दिया, क्या दिया इस बार और कितना दिया है? 1। आपको उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं लिखा था जो Q होता है वो KC या KP कुछ भी देख सकते हैं आप, चाहे इससे छोटा होगा, चाहे इससे बड़ा होगा, चाहे इसके 0 होगा। ये 3 कंडीशन होता है। क्वेश्चन लिखिए, कह रहा 1 मोल ऑफ A, 1 मोल ऑफ A इन 2 मोल ऑफ B एंड 1 मोल ऑफ C एंड 2 मोल ऑफ D। 2 मोल ऑफ, ये पहले मोल दिया, क्या दिया यहां पे? ये समझ पा रहे? एंड टोटल प्रेशर जो दिया उन्होंने 12 atm दिया। टोटल प्रेशर कितना दिया उन्होंने? 12 atm। देन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, यानी क्या फाइंड आउट करना है? तो पहले आपको निकालना पड़ेगा क्यू। क्या निकालना पड़ेगा? अब समझिए, पहले यहां पे जो क्वेश्चन है मोल दिया, क्या दिया है और क्या दिया है? अच्छा, आपको शायद याद होगा कि जब भी आप केसी जब क्या लिखते थे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट, हाँ सी भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट कह दीजिए, अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। पहले बात समझ पा रहे हैं? तो मान अगर इसके हिसाब से लिखेंगे तो प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये समझ पा रहे हैं आप? तो आपको पहले अगर केपी क्या है, पहले पार्शियल प्रेशर निकालना होगा। ये समझ पा रहे हैं? तो पार्शियल प्रेशर का फार्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर का होता है मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। क्या सबका आपको मोल दिया है क्या? तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? उसका मोल अपन टोटल मोल। तो मान लीजिए अगर आप पहले मोल, पहले किसकी बात करते हैं? मान लीजिए किसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहते हैं? ए का, फिर पार्शियल प्रेशर, बी का, फिर पार्शियल प्रेशर, सी का, फिर डी नहीं ना है? ठीक है, डी है पार्शियल प्रेशर ऑफ डी। तो ए का मोल कितना है? नहीं, ए का मोल 1। टोटल मोल कितना हो जाएगा? टोटल मोल 6। और टोटल प्रेशर कितना है? बी का मोल कितना है? बी का टोटल मोल, सॉरी हाँ 6। और टोटल प्रेशर सी का मोल, टोटल पार्शियल प्रेशर डी का मोल, टोटल मोल पार्शियल टोटल प्रेशर। तो क्या इससे आपका वो निकल जाएगा पार्शियल प्रेशर सबका? ये 6 से 12 काटिए, इसका 6 से इसको काटिए 4, फिर देखिए ये रेशियो आ रहा है क्या? 2 4 2। बोलो भाई। अब देखिए जब पहले आप लिखेंगे क्यू की जगह पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ, तो सी के कितने मोल हैं? तो क्या इसको 2 × 2 लिखेंगे इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ डी 4 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ बी 4।
ये समझ पा रहे हैं आप? अब बताओ 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी Q की वैल्यू कितना आ गई? अब बताओ KC से Q KP से बड़ा है कि छोटा? जो Q है वो KP से क्या है? ये बड़ा है ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा? तो कम करे तो रिएक्शन किधर भागेगी? नोट कर लो आप भाई, Q की वैल्यू 2 है ना और ये KP 1 है, तो Q बड़ा है ना, तो उसको कम करेंगे ना, तो रिएक्शन किधर भागेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन किधर भागेगी भाई? बैकवर्ड डायरेक्शन। हो गया बाबू? चलिए आप घर भी इस सवाल को लगाना, समझ पा रहे हो आप? नोट कर लो आप इसे।